हम 75 साल आजाद हो गए। हमें जिस निजाम ने यहां पे हुकूमत किया, जिस निजाम ने हमें हमारे पूर्वजों को मरवाया, हमारे पूर्वजों से जजिया लिया, हमारे पूर्वजों को टार्चर किया, जिन रजाकारों ने हमारी माताओं और बहनों का बलात्कार किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही और खुल के कोई विरोध नहीं कर रहा है। न सांसद उस पर बोल रहे हैं, न विधायक बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो जनता भी नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है क्या हो गया, अरे निजामाबाद है तो क्या हो गया, हैदराबाद है तो क्या हो गया, सिकंदराबाद है तो क्या हो गया। क्यों भैया? उन मक्कारों को ठीक से नहाना धोना तो आता नहीं था। सब कुछ यहीं के लोगों ने किया, लेकिन उनका महिमा मंडन किया जाता है, और उन्होंने ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, वो बनवा दिया। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जैसे हम लोगों में बहुत सारे लोग कमाने चले जाते हैं कहीं और, मान लो परली में आप लोगों से कोई एक व्यक्ति चला गया दुबई कमाने, पैसा कमाएगा, लौट के आएगा तो परली में मकान ठीक ठाक बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? अगर उनको इतनी चार मीनार बनानी आती थी, इतना बढ़िया उनको ताजमहल बनाना आता था, इतने बड़े बड़े उनको अच्छे किले बनाने आते थे, तो वो जहां से आए थे एक आध चार मीनार वहां भी बनवा लेते, एक आध ताजमहल वहां भी बनवा लेते, कुछ तो बनवा लेते। और आश्चर्य की बात, उन लुटेरों के नाम पे उनके देश में एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। उन वहसी दरिंदों के नाम पे, वो जहां से आए थे उनके नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। बाबर जहां से आया ना वहां बाबर रोड है, ना बाबरपुर है, ना कुछ भी नहीं है। गजनी जहां से आया वहां पर, लोधी जहां से आया उसके नाम पे ना लोधी गार्डन है, ना लोधी पार्क है, ना लोधी रोड है। लेकिन हम इतने गुलामी की मानसिकता में चले गए हैं, 75 साल के बाद भी ये नहीं कह रहे कि भैया वो आए लुटेरे, आए चले गए, लूटे मारे सब कर लगे, काम करो, उनका नाम क्यों लेके बैठे हुए? हमको तो चीन से सीखना चाहिए। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम 47 में आजाद हो गए, चीन हमसे 1 साल के बाद आजाद हुआ, 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। जानते हैं 1949 में चीन आजाद हुआ, 1 साल के अंदर, मात्र 1 साल के अंदर 1950 तक आते आते उसने पूरे चीन से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क, न कोई मोहल्ला, न कोई गली, और अपना इतिहास पूरा बदल दिया। अपने इतिहास में पढ़ाया भी नहीं उसने कि हम जापान के गुलाम थे। चीन की अगली जनरेशन को पता ही नहीं चला कि चीन भी कभी गुलाम था। और जब चीन अपने इतिहास में नहीं पढ़ाएगा तो पूरी दुनिया को क्या पड़ी हुई पढ़ाने की? हमारे घर में अगर कोई अनहोनी हो जाए, हमारे घर में कोई डकैत आए, हत्या करे, बलात्कार करे, हमारी बहन बेटियों के साथ उल्टा सीधा काम करे, पिता को मार दे, और जाते समय जहां पे मेरे मकान का लिखा हुआ है नेम प्लेट, उस नेम प्लेट को बदल के चला जाए, हम कुछ नहीं कर पा रहे, मजबूर है। हमारी अगली जनरेशन की क्या ड्यूटी है? उस नेम प्लेट को हटाना उसकी ड्यूटी है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं बहने? जरा जोर से बोलिए। और हम फिर भी बैठे हुए। सबसे खास बात यह कि बाकी तो छोड़िए, जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, उन स्थानों का नाम भी उन्होंने बदल दिया, और आज तक हमने उसको रिस्टोर करने के लिए आवाज नहीं उठाई। इसलिए मैंने कहा सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और समस्याओं का अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। पूरे देश से आवाज उठनी चाहिए। हमारे 51 शक्तिपीठ है, उसमें एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। मुर्शीद खान नाम का लुटेरा आया, उसने कीर्तेश्वरी के मंदिर को गिराया और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना के चला गया बंगाल में। आज तक वो मुर्शिदाबाद चल रहा है, और हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। काहे की स्वतंत्रता? क्या इसी स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने जजिया दिया था?
क्या इसी स्वतंत्रता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना सर्वस्व बलिदान किया? क्या इसी स्वतंत्रता के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा पूरा परिवार बलिदान कर दिया? हमारे जब पूर्वजों को तड़पाया जा रहा होगा, मारा जा रहा होगा, जजिया दिया जा रहा, उनसे लिया जा रहा होगा, तो उनके मन में एक आस होगी, कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी तुम्हारा हिसाब लेगी। आज भी अगर हमें कोई तकलीफ होती है, हम ये आशा करते हैं कि नहीं करते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जो काम नहीं कर पा रहा हूं मेरा बच्चा करेगा, मेरा बेटा करेगा। हम आशा करते हैं कि नहीं, एक पिता के रूप में? जरा जोर से बोलिए। आपको नहीं लगता हमारे पूर्वजों ने कभी ये सोचा होगा? हमारे पूर्वजों ने भी कभी ऐसा किया होगा? घर के अंदर बैठ के दुबक के रोए होंगे, टॉर्चर किया गया होगा, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कोई बात नहीं, एक दिन हमारी आने वाली संतान आएगी, वो ठीक करेगी इसको। जिन लुटेरे वहसी दरिंदों ने हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हमारे पूर्वजों को मरवाया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गली चल रही है। मिर्जा खान ने विंध्याचल, जो हमारा शक्तिपीठ है, उसको मिर्जापुर बना दिया, आज तक नहीं बदला गया। जौना खान ने जमदग्नीपुरम, परशुराम जी के पिताजी का नाम महर्षि जमदग्नि था, जहां उनका आश्रम था उसको जमदग्नीपुरम कहते थे। एक जौना खान नाम का लुटेरा आया, उसने उसको जौनपुर बना दिया, आज तक वो जौनपुर बना हुआ है। मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया। होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया। महाभारत में आपने देखा होगा 14 साल का वनवास हुआ था, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। जब अज्ञातवास हुआ था तो पांडवों ने 1 साल विराट में बिताया था। उस विराट को होशियार नाम के लुटेरे ने होशियारपुर बना दिया पंजाब में। गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। फरूख खान ने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर को करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसी सैकड़ों की लिस्ट है। और मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है, आप लोगों में दिल्ली कोई गया क्या? कितने लोग दिल्ली गए हुए? इंडिया गेट देखा गया आपने? दिल्ली का पहले नाम खांडव प्रस्थ था। वो जंगल टाइप का एरिया था। दुर्योधन ने उसको दिया युधिष्ठिर को। पांडवों ने अपनी मेहनत के बल पे उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। उसी इंद्रप्रस्थ को हम दिल्ली कहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, उस दिल्ली में जो पांडवों के द्वारा बसाई गई, वहां युधिष्ठिर के नाम पे सड़क मोहल्ला गली नहीं है। भीम के नाम पे सड़क मोहल्ला गली नहीं है। कुंती के नाम पे कोई सड़क मोहल्ला गली नहीं है। द्रौपदी के नाम पे सड़क मोहल्ला गली नहीं है। अर्जुन के नाम पे सड़क मोहल्ला गली नहीं है। भीम के नाम पे नहीं है। नकुल के नाम पे नहीं है। सहदेव के नाम पे नहीं है। लोधी गार्डन है, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, अकबर रोड है, शाहजहां रोड है, और इन तुगलक रोड है। तुगलक रोड पे तो राहुल गांधी रहते हैं। ये सांसदों विधायकों की लगता आत्मा मर गई है। इनको शर्म भी नहीं आती होगी अपना पता बताने में कि मैं बाबर रोड पे रहता हूं। दिल्ली में एक विधानसभा है, जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो वहीं के विधायक भी हैं, गोपाल राय। पता नहीं किसी को बताते होंगे मैं बाबरपुर का विधायक हूं। कम से कम थोड़ी सी अंदर आत्मा तो कचोटना चाहिए ना, कि उस बाबर का नाम लेना पड़ रहा है हमें, जिसने हमारे हजारों मठ मंदिर तोड़ दिए।
ये अकबर रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, शाहजहां रोड पर रहने वाले सांसदों विधायकों की लगता आत्मा मर चुकी है। उनको अपना पता बताने में शायद शर्म नहीं आ रही है, और शर्म नहीं आ रही है, उनको शर्मिंदा करना किसकी ड्यूटी है? जोर से बोलिए जरा, किसकी ड्यूटी है? अरे खुद फोन नहीं मिला सकते, खुद जाके नहीं मिल सकते हो, फेसबुक पे तो लिखना शुरू करो। इतना काम तो जो कर सकते वो करो। कर सकते कि नहीं कर सकते? एजुकेशन सिस्टम ये हो गया है, हमारे ऋषियों मुनियों को पढ़ाया नहीं जा रहा। करण न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण, सेब गिरा नीचे टपक गया, तो न्यूटन की थ्योरी हो गई। अगर हमने वेद पढ़ा होता तो हमें पता चला होता न्यूटन तो चोर है, उसने वेद की एक ऋचा को उठा के अपना सिद्धांत बना दिया। हजारों साल पहले वो फिलॉसफी आ चुकी है। हमें पढ़ा दिया गया कि डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी क्या है कि हमारे पूर्वज क्या थे? पहले बंदर। बहन जी, आपके पूर्वज बंदर थे क्या पहले? जोर से बोलिए जरा, आप लोगों के पूर्वज बंदर थे क्या? लेकिन पढ़ाया क्या आपको? क्या पढ़ाया आपको? हमारे पूर्वज, इतना भी हमने अक्कल नहीं लगाया कि डार्विन के पहले थोक में बंदर इंसान बनते गए, इंसान बनते गए, इंसान बनते गए। ऐसा क्या हुआ कि डार्विन खत्म हो गए, उसके बाद बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया? अरे भाई, पहले मान लो लाख लाख बंदर इंसान बन रहे थे, बाद में 500-500 बनते, 1000-1000 बनते। पिछले साल आपके एरिया में कोई बंदर इंसान बना क्या? आपके महाराष्ट्र में बना क्या? आपके भारत में बना क्या? नहीं। जब तक डार्विन थे तब तक बंदर इंसान बन रहा था, डार्विन गए, बंदर इंसान बनना बंद हो गया। क्या क्या पढ़ाया जा रहा है यार। और हमने इसलिए विश्वास कर लिया, हमने अपने वेद नहीं पढ़े, हमने अपने वेद नहीं पढ़े। चाहे वो टाइम थ्योरी हो, चाहे वो न्यूटन थ्योरी हो, चाहे डार्विन थ्योरी हो, बड़ा इसमें झोल है, टाइम नहीं है, इसलिए मैं एक एक बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा।